धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि हनी प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। विल्सन मेडिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, कंफर्ट विद स्मार्ट फर्नीचर सॉल्यूशंस, डॉक्टर्स की पहली पसंद। और 30 वर्षों से मेरे देश का भरोसा, कामधेनु नेक्स्ट TMT बार्स। गिफ्ट निफ्टी 23,000 के पास सपाट, डाउ फ्यूचर्स 50 अंक मजबूत। कल बंद थे अमेरिकी बाजार। सोना हल्की बढ़त के साथ $2900 के ऊपर, तो चांदी $33 के नीचे सपाट। घरेलू बाजार में सोना करीब ₹400 चढ़कर 85,000 के ऊपर बंद, तो चांदी 95,600 पर सपाट। कच्चा तेल 1% चढ़कर $75 के ऊपर। भारतीय एयरटेल में आज होगी 8,000 करोड़ रुपए की बड़ी ब्लॉक डील। प्रमोटर इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट करीब 1,660 रुपए के आसपास के भाव पर बेचेगी 4 करोड़ 82 लाख शेयर्स। एबीबी ने मुनाफे में 56% उछाल के साथ पेश किए दमदार नतीजे। SBI म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की जन निवेश SIP योजना। ₹250 के छोटे निवेश के साथ शुरू कर पाएंगे SIP, नहीं लगेगा कोई ट्रांजैक्शन चार्ज। आज बंद होने वाला क्वालिटी पावर का IPO अब तक सिर्फ 83% भरा। प्राइस बैंड 401 से 425 रुपए। अनिल सिंघवी की सलाह, जोखिम लेने वाले निवेशक लंबी अवधि के लिए लगाएं पैसे। नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और जिस तरह से अभी मूड माहौल लग रहा है, फिलहाल करीबन 30 अंकों की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोई खास इंडिकेशंस आज के दिन में नहीं बने हैं। ऑफ कोर्स कल के इनिशियल फॉल के बाद हमारे बाजारों में एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली थी, तो मिला जुला एक्शन आप कह सकते हैं, वॉलेटिलिटी भरा कल के दिन का सेशन रहा था। बट अमेरिकी बाजार से कोई संकेत नहीं है, रीजन बीइंग कल वहां के बाजारों में थी छुट्टी। बट ऑफ कोर्स आप देखेंगे यूरोपियन मार्केट्स, वहां से मजबूती के संकेत आए थे। तीनों ही इंडाइसेस हरे निशान में बंद होने में सफल हुए थे। एंड स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो जो इंडाइसेस है यूरोप के, वहां पर आपको अच्छी खासी खरीदारी और जो है तेजी का मूड माहौल ही देखने को मिला, जिसमें सबसे ज्यादा जो है आपको जर्मनी का जो इंडेक्स है डैक्स, वहां पर करीबन 1.25% से ज्यादा के गेन्स आपको बनते हुए नजर आ रहे थे। कच्चा तेल $75 के पास बना हुआ है और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो जो डॉलर इंडेक्स है वो 107 के नीचे फिसला है। तो ये कुछ एक संकेत है, ग्लोबल बाजारों से कोई खास एक्शन नहीं है। छोटे मझौले शहरों में हमारा फोकस बना रहने वाला है। साथ ही काफी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स भी होते हुए नजर आए हैं। तो काफी मिक्स बैग सेशन है आज के दिन का, जो मुझे लग रहा है। आशीष, आप कैसे देखते हैं? थोड़े से बेटर हुए हैं। अगर आप देखें तो काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, शायद नतीजों के दम पर या फिर आप कहिए कि बहुत ज्यादा गिरावट के बाद थोड़ा सा बाउंस देखने को मिला है, लेकिन ये बाउंस ज्यादा भरोसे वाला नहीं है। ज्यादातर स्टॉक्स अगर आप F&O की लिस्ट में भी स्कैन करके देखेंगे तो जो स्ट्रक्चरल वीकनेस है साफ नजर आ रही है। अच्छा, एक दिक्कत की बात ये होती है कि जब नेगेटिव स्ट्रक्चर्स नेगेट होते हैं, यानी डाउन ट्रेंड को वो नेगेट करता है, तभी भी स्टॉक्स में तेजी आती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। स्टॉप लॉसेस बड़े ही टेक्निकली और टैक्टिकली आपको लगाकर चलना होगा। मार्केट फिलहाल की अगर आप देखें तो कमजोर है। गिफ्ट निफ्टी अभी भी आपको 30 अंक नीचे दिखा रहा है। और जिस प्रकार से अगर आप देखें तो यूएसए ट्रंप जो लगातार टैरिफ का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आज ऑयल एंड गैस के ऊपर भी टैरिफ का अनाउंसमेंट आएगा, तो इसके चलते भी अगर आप देखें तो बड़ी हलचल आपको ओवरऑल देखने को मिल सकती है। नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है। खबरों के लिहाज से थोड़ा सा ड्राई डे है, लेकिन कुछ चुनिंदा खबरें हैं जहां पर आप फोकस करके चलिएगा। तो लिस्ट बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से हमने आपके लिए तैयार कर दी है। शुरुआत में कर लेता हूं कैश की कैटेगरी के साथ, और स्टॉक बड़ी मेहनत से ढूंढ के लेकर आया हूं आपके लिए शारदा एनर्जी का। ये स्टॉक ऐसा है जिसमें एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है। दरअसल अगर आप देखें तो कल के जो क्लोजिंग है काफी बढ़िया लेवल पर है। डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक कह रहा है कि इसमें खरीदारी होनी चाहिए। तो अब 500 रुपए के छोटे से टारगेट के लिए आप खरीदारी कीजिए और स्टॉप लॉस लगाइए तकरीबन 470 रुपए का।
चलिए, मेरी तरफ से यहाँ पर कैश स्पेस में सबसे पहला कॉल है अलकार्गो टर्मिनल का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। रीजन बीइंग इनके जो जनवरी के डेटा है, बिजनेस अपडेट, वो आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर वॉल्यूम्स सालाना आधार पर 11% बढ़ते हुए दिखे हैं 53.8 TEUs पर। एंड स्पेसिफिकली अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी देखेंगे तो 4% तक की बढ़त वहां पर भी आती हुई नजर आई है। तो अलकार्गो टर्मिनल्स अच्छा बिजनेस अपडेट है। खरीदारी कर चलिए। 28 रुपए के टारगेट के लिए 26 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस पर। और यहाँ पर आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक एक बिकवाली का लिया है सबसे पहला, और वो है एसीसी का। एसीसी के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है, क्योंकि यहाँ पर बड़े रूप में टारगेट कट किए गए हैं मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, और इन्होंने इक्वल वेट से डाउनग्रेड करके रेटिंग में भी अंडरवेट की रेटिंग दे दी है। तो लक्ष्य आप देखिए 2510 रुपए का टारगेट पहले था, और अब सीधा इन्होंने काटकर 1670 रुपए का कर दिया है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज एसीसी पर बड़ी बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। रिएक्शन जो ब्रोकरेज हाउस का है वो यहाँ पर आता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पर ध्यान देकर चलिए। एसीसी के फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है केवल और केवल जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है उसके बेसिस पर। 1860 रुपए के टारगेट्स के लिए 1950 रुपए का हायर साइड पर रखिए स्टॉप लॉस। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो फ्यूचर्स में मैं बिकवाली करना चाहता हूं बिरला सॉफ्ट में। इसका चार्ट बड़ा कमजोर लग रहा है और ज्यादातर आईटी स्टॉक्स कल थोड़ी सी वीकनेस के साथ ही बंद हुए। तो बिरला सॉफ्ट यहाँ पर आप देखें तो स्ट्रक्चरल वीकनेस है। 465 के टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशंस बनाइए और फिर 480 रुपए के करीब का आप लगाकर चल सकते हैं स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से मैंने चुना है यूपीएल को, और यूपीएल के टेक्निकल चार्ट्स जो है वो आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहे। कल डे हाई के करीब की क्लोजिंग आपको देखने को मिली है, और इस स्टॉक की खासियत यह है कि अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, चाहे डेली फ्रेम पर देखें या वीकली चार्ट पर देखें, आपको नजर आएगा कि मार्केट में जिस प्रकार का केओटिक माहौल चल रहा है, उतार चढ़ाव लगातार, इनफैक्ट उतार ही उतार है, चढ़ाव तो दिखने को ही नहीं मिल रहा। ऐसे सिचुएशन में भी इस स्टॉक ने अपने गेंस को बरकरार रखा है। तो फिलहाल कल की जो क्लोजिंग है काफी बढ़िया रही है, और इसी के ऊपर मैं बेट कर रहा हूँ। 630 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है इसमें आपको खरीदारी करके चलना है। लेकिन ऐसे मार्केट में अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, वो भी अगर आप लेवरेज के साथ, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो बिना स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करना बड़ा खतरनाक है। तो ऐसे में 12 रुपए का स्टॉप लॉस पहले लगाइए, और फिर आपको 18 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं देखने को मिलेंगे। 630 की कॉल ऑप्शन रखें आप रडार पर। चलिए, यहाँ पर नजर रखनी है। मेरी तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में जो स्टॉक है वो है मारुति सुजुकी का। 12,800 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। 134 रुपए पर मिल जाएगा, और इसको चुनने की सबसे बड़ी वजह बन रही है सिटी की काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट अब आ गई है, और यहाँ पर जो टारगेट्स हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंटली बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, बट ऑफ कोर्स उसके साथ साथ 13,700 रुपए से बढ़ाकर टारगेट अब 14,500 रुपए के देते हुए दिख रहे हैं। तो एक टाइम था जब 8-8,500 रुपए का इसका भाव हुआ करता था, और लक्ष्य जो है वो 10,000, 10,500 से ऊपर के नहीं आते थे। फिर धीरे धीरे यहाँ पर स्टॉक की परफॉर्मेंस में आपको इंप्रूवमेंट आती हुई दिखी, जो सिग्निफिकेंट लॉन्चेस इन्होंने किए, और खासकर एसयूवी मार्केट जो मारुति सुजुकी का हमेशा से एक डाउन फैक्टर था, उसको टर्न अराउंड कर दिया। वहां से एक बढ़िया सेल्स ग्रोथ आने लगी, वो निवेशकों को काफी पसंद आया, और इसी वजह से आगे चलकर काफी सारी ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर लगातार अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं। और इस बारी भी आप देखिए तो सिटी ने जो खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य 14,500 रुपए के आप देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर और बुलिशनेस और मोमेंटम आज के दिन में बनता हुआ दिख सकता है। तो 134 रुपए पर 12,800 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 200 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करिए। 100 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो चलिए, फर्स्ट 3 कैटेगरीज हमने अपनी तरफ से आपको बता दी है, बट आगे और भी कैटेगरीज अभी आना बाकी है इस शो में। लेकर आते हैं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते शो में आगे अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो टेक्निकल चार्ट्स पर मजबूती दिख रही है और वो है अशोक लेलैंड का काउंटर। आप देखिए पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये काउंटर हरकत में बना हुआ है और जब से इसने नतीजे घोषित किए हैं उसके बाद से तो यहाँ पर एक अलग ही मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों में आप देखेंगे तो इसके चार्ट स्ट्रक्चर में क्लियर कट बड़े रूप में आपको मजबूती देखने को मिलेगी और लगातार यहाँ पर बढ़िया एक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट आज के दिन में भी अगर आप इस पे बेट करके चलेंगे तो हो सकता है कि टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर की मजबूती को ध्यान में रखते हुए 230 रुपए के टारगेट्स यहां पर कंफर्टेबली आते हुए दिखे। 218 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर टेक्निकल चार्ट्स पर अशोक लेलैंड में करिए खरीदारी। टेक्निकल तौर पर जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है खरीदारी करने के लिए जुबिलेंट इंग्रेविया। इसका चार्ट काफी खास है। वैसे तो अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर देखें मंथली चार्ट पर स्विच करके तो काफी बढ़िया, लेकिन रीसेंट करेक्शन के साथ स्टॉक में भी गिरावट आई थी। कल की जो क्लोजिंग है काफी बढ़िया देखने को मिली है। तो अगर मार्केट्स में दोबारा से थोड़ी सी तेजी रिकवरी आती है तो ऐसे स्टॉक्स पर आप खास नजर रख के चल सकते हैं। चार्ट इतना बेहतरीन है, एक बार चार्ट आप वीकली चार्ट को जूम आउट करके एक बार जरूर देखेगा। मेरी तरफ से टारगेट है 700 रुपए का और आप तकरीबन 620 रुपए का लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है वोल्टास और ये भी स्टॉक ऐसा है जो बहुत हाई से सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं और अगले 3 महीने का व्यू बना के दीजिए। देखिए दरअसल 3 महीने के लिहाज से जो टारगेट मैंने दिए हैं ठीक ठाक दिए हैं। अब आप देखेंगे कि 7-8% की अपसाइड यहाँ पर मौजूदा भाव से बनकर आ रही है, लेकिन इस कंपनी के फंडामेंटल्स को आप समझिए। देखिए भारत जैसे मार्केट में जहाँ पर अभी भी एसी का पेनिट्रेशन काफी लोअर लेवल पर है, अगर आप कंपेयर टू चाइना देखें, कंपेयर टू अगर आप यूएस देखें तो अभी भी भारत में जो एसी का पेनिट्रेशन है ये काफी कम है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर जबरदस्त देखने को मिल रही है। कल हमने देखा था कि एम्बर एंटरप्राइजेस पर भी कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई थी जहां पर ये बता रहे कि जो कूलिंग सेगमेंट है इसमें 20-25% CAGR की बढ़त देखने को मिल सकती है। और वोल्टास अनडिस्प्यूटेड लीडर है रूम एसी RAC सेगमेंट जिसे कहते हैं, इसमें अगर आप देखें तो काफी ज्यादा मार्केट शेयर कमांड करके चलते हैं। लोगों का भरोसा है, टाटा जैसा पैरेंटेज है और फिलहाल के अगर आप देखें तो इनका बेको के साथ JV भी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वोल्टास सीमित रह जाएगा आपके लिए एसी तक। जो बेको के प्रोडक्ट्स आते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के, किचन अप्लायंसेस के, इसका भी एक बेनिफिट यहाँ पर ग्रोथ के लिहाज से आपको देखने को मिल सकता है। तो वोल्टास बेहतरीन कंपनी है, समय थोड़ा सा देना होगा, पेशेंस आपको ज्यादा रखना होगा। 3 महीने का समय दीजिए और तकरीबन 1330 रुपए के पार जाएगा ये स्टॉक। चलिए यहाँ पर नजर रखनी है मेरी तरफ से। यहाँ पर फंडा पिक में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है मैनकाइंड फार्मा का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। एक दिग्गज कंपनी है फार्मा स्पेस की, 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब देखिए यहाँ पर कंपनी ने किस तरह से सेल्स ग्रोथ किया है। अपने आप में काफी शानदार यहाँ पर सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों का देखेंगे तो 19% की सालाना दर से यहाँ पर ये बढ़त होती हुई दिखी है। साथ ही मुनाफे की ग्रोथ तो लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट एवरी ईयर 27% तक की शानदार ग्रोथ दिखाई है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी कंपनी ने काफी आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन किया है फार्मा कंपनियों की जहां तक बात हम करें। इनफैक्ट ROE के लिहाज से 20% तक का आंकड़ा कंपनी यहां पर दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो अपने आप में काफी शानदार है इस कंपनी का प्रदर्शन। 3000 रुपए के हाईज इसने बनाए थे, उसके बाद करेक्ट होकर 2340-2350 रुपए के आसपास अभी ये कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने इस काउंटर में नोटिस की, FIS की जो हिस्सेदारी है जून तो जो 2023 से जो यहाँ पर इनके आंकड़े थे और जो नंबर्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं उसमें मैंने देखा 4.18% की हिस्सेदारी इनकी थी। उसके बाद जिस तरह का ट्रेंड बना है FIS ने यहाँ पर लगातार अपनी जो हिस्सेदारी है बढ़ाई है। इनफैक्ट आप देखिए तो अभी मौजूदा दिसंबर तिमाही में जो हिस्सेदारी है 13.3% के पार अब होती हुई दिख रही है। तो FIS और DIS दोनों ही यहाँ पर अगर आप संस्थागत निवेशकों का भरोसा देखेंगे यहाँ पर बना हुआ है और करीबन 25% के आसपास की हिस्सेदारी ये दोनों ही संस्थागत निवेशक जॉइंटली होल्ड करते हुए नजर आते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में भी 24-25% की कंपनी क्लॉक इन करती है, तो वो भी काफी हेल्दी है और कंपनी ने काफी बढ़िया प्रदर्शन ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स किए हैं। तो इस वजह से मैनकाइंड फार्मा में जरूर आप फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक है, खरीदारी कर चल सकते हैं 2800 रुपए के टारगेट्स के लिए अगले 12 महीनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं निवेश की कैटेगरी की तरफ और यहाँ पर मैंने दिग्गज AMC स्पेस की कंपनी HDFC AMC ये मेरे रेडार पर आया है जहां पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। इसके पहले भी कई बारी हम आपको ये स्टॉक रेकमेंड कर चुके हैं इस शो में, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर
जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी इंटैक्ट हैं और बड़े रूप में यहाँ पर और अच्छा फायदा आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। एसबीआई ने तो ऑफकोर्स यहाँ पर 250 रुपए की SIP उन्होंने लॉन्च की है, बट आगे चलकर ये जो चीज़ है ये डेमोक्रेटाइज होती हुई दिखेगी। जिस तरह से जनधन अकाउंट्स देश में बढ़ते हुए दिखे हैं पिछले 5-7 सालों में, वैसे ही SIP का जो कल्चर है वो भी देश में बड़े रूप में बढ़ता हुआ दिखेगा, जहां पर घर घर आपको SIP भी होती हुई दिखेगी जिस तरह की इनिशिएटिव सरकार ले रही है। तो ऑफकोर्स उसका एक बड़ा भरोसा है और HDFC AMC जैसा एक रिप्यूटेड नेम यहाँ पर हमेशा फोरफ्रंट में ही आपको कारोबार करते हुए नजर आएगा। इनकी AUM में आपको लगातार आगे आने वाले समय में ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। ऐसी संभावनाएं अब बनती हुई दिख रही है इस पूरे के पूरे स्पेस में। तो जरूर HDFC AMC फंडामेंटल्स काफी मजबूत है। ROE देखेंगे तो 30% तक का ROE कंपनी क्लॉक इन करती हुई दिखती है अगले 12 महीनों में। अगर आप इसको समय देंगे, अभी तो 3700 रुपए का भाव है, बट 4500 रुपए का भाव आने में भी यहाँ पर देरी नहीं लगेगी। इस तरह का आउट परफॉर्मेंस आगे HDFC AMC आपको दिखाता हुआ नजर आता है। तो जरूर यहाँ पर आप निवेश कर चल सकते हैं और इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है ONGC का, यहाँ पर आप करिएगा खरीदारी। और पहले ही आपको बता देता हूँ कि कल इस स्टॉक में और हलचल आपको देखने को मिल सकती है। इसके पीछे कारण है कि अब जो US के प्रेसिडेंट है ट्रंप, ये ऑयल एंड गैस के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो क्रूड के मार्केट में हलचल होगी और क्रूड के मार्केट्स में और ONGC में पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन से मेरा मतलब ये है कि अगर क्रूड की कीमतें बढ़ेंगी तो ONGC के प्राइस में भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और क्रूड अगर लुढ़कता है तो ONGC भी घटता है। तो ONGC फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो स्टॉक में एक अच्छी बात मुझे लग रही है कि सिग्निफिकेंटली अपने हाई से करेक्टेड है और इस भाव पर भी आप 6% की डिविडेंड यील्ड को लॉक करके चल सकते हैं। तो आज कल परसों थोड़ा सा और सस्ता मिले तब आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 6-7% की डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी अगर आपको कोई मिल जाए इस भाव पर, जो ग्रो भी कर रही है, तो अपने आप अगर आप देखें तो डिविडेंड बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग हो जाते हैं। कई बार हम निवेश में सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन को देखते हैं, डिविडेंड को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जिस कंपनी के अंदर अपनी डिविडेंड्स को ग्रो करने की क्षमता है, कैश काफी ज्यादा है, कारोबार काफी बढ़िया है, तो ऐसी कंपनीज में अगर आप देखें तो वेल्थ क्रिएशन स्टेडीली बनता है, धीरे धीरे बनता है, लेकिन यहाँ पर डिविडेंड्स भी काफी अच्छे तरीके से रिवॉर्ड करते हैं। तो ONGC आज भी खरीदारी करके चल सकते हैं। कल के लिहाज से भी स्टॉक को आप अपने रडार पर रखिएगा। स्टॉक अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ, 1 साल का समय दीजिए और 267 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं ये आपको ONGC में नजर आएंगे। अब बात करते हैं खबरों की। तो खबरों के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक मैंने चुना है ABB इंडिया, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। इसके नतीजे मैं देख रहा हूँ और हर पैरामीटर पर इसके नतीजे अनुमान को बीट कर रहे हैं, काफी बेहतर है, बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर है। चाहे आप रेवेन्यू की बात करें, एबिटा की बात करें, मार्जिन्स की बात करें, पैट की बात करें, हर लिहाज से अगर आप देखें तो काफी बढ़िया तिमाही यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि कॉन में क्या और हाईलाइट्स निकल कर आती हैं की मॉनिटरेबल है, लेकिन डिविडेंड भी इन्होंने दिया है और जो नतीजे हैं ओवरऑल ये अपने आप में काफी शानदार नजर आ रहे हैं। तो ABB इंडिया, एक बार मैं एक काम करता हूँ, आपको नतीजे बता देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार के नतीजे देखने को मिले। आप देखिए रेवेन्यू का आंकड़ा है 3,365 करोड़, बाजार कितना एस्टिमेट लगा रहा था, सिर्फ 3,170 करोड़। बात करें अगर आप एबिटा की तो 657 करोड़ का आंकड़ा है और एस्टिमेट था सिर्फ 570 करोड़ का। मार्जिन एस्टिमेट आए हैं 18% के एस्टिमेट, 19.5% रिपोर्ट हुआ है। मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए 528 करोड़ है, ये आंकड़ा इस क्वार्टर 4 का है क्योंकि ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। 458 करोड़ का एस्टिमेट था, यानी हर लिहाज से आप देखें तो नतीजे काफी बेहतर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि सबको समझ में आ रहे नतीजे इतने बेहतर है तो हो सकता है कि बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाए, ऐसे में स्टॉक को चेज नहीं करना है। अब आप देखिए डिविडेंड भी दिया है 33 रुपए 50 पैसे का, तो ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे हैं। ABB स्टॉक को आप रखें अपने रडार पर। चलिए, मेरी तरफ से खबरों के लिहाज से स्टॉक है किम्स का, यहाँ पे यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। रीजन बीइंग कंपनी का जो एक UAIMS हॉस्पिटल है, यानी कि उषाकाल अभिनव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनके साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक करार कर लिया है और इस करार के तहत शुरुआत में मेडिकल सर्विसेज सेवाओं के लिए 7 साल और आगे 3 साल के लिए यहाँ पर ये करार होता हुआ दिखा है। तो इसकी वजह से अब महाराष्ट्र में इनके 4 हॉस्पिटल्स यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं और आने वाले सालों में UAIMS हॉस्पिटल्स में मेजॉरिटी हिस्सा भी कंपनी खरीदती हुई नजर आएगी। तो इस वजह से किम्स फोकस में रहेगा। अच्छी खबर है, खरीदारी करके चलिए। 570 रुपए के लक्ष्य के लिए 548 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो चलिए
खबरों के लिए आज तक भी सूची पूरी कर चुके हैं हम, बट ऑफ कोर्स आखिरी कैटेगरी माई चॉइस अभी भी आना बाकी है, लेकर आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की, और इसमें मेरे पास एक स्टॉक जो है खरीदारी वाला है और 2 स्टॉक बिकवाली वाले हैं। पहले खरीदारी वाला स्टॉक आपको बताता हूं। स्टॉक मैंने चुना है बजाज फिनसर्व को। इसका टेक्निकल चार्ट काफी बढ़िया लग रहा है और इस स्टॉक में देखिए वैसे तो वायदा बाजार में अवेलेबल स्टॉक है, लेकिन अगर आप कैश में खरीदारी करेंगे तो बेहतर होगा। कहा जाता है कि कैश बायर इज अ स्ट्रॉन्ग बायर। तो यहाँ पर अगर आप बिना लेवरेज के खरीदारी करेंगे तो होल्ड कर पाएंगे और अप्स एंड डाउन से ज्यादा असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है, कल के सत्र में भी बढ़िया क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली थी और इस स्टॉक के अंदर एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रही है। इसके लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं और 1850 रुपए का सिस्टम में लगाइए स्टॉप लॉस, और फिर तकरीबन ट्रेडिंग के लिए आज से 1930 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं ये आपको नजर आएंगे। दूसरा स्टॉक मैं बताता हूँ बैंकिंग स्पेस से EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंकिंग स्पेस में 2 स्टॉक मुझे बहुत ज्यादा कमजोर लगते हैं, एक तो बंधन बैंक है और एक EU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। दोनों के चार्ट्स अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा वीक नजर आ रहे हैं। कल के सत्र में भी जिस प्रकार का एक्शन यहाँ पर देखने को मिला था, वीकली चार्ट्स पर ब्रेकडाउन है, डेली चार्ट्स बड़े कमजोर है, तो इसी ट्रेंड के साथ जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा उछाल पर अगर ये स्टॉक मिले तो बेहतर होगा। 507 रुपए का टारगेट है, 530 रुपए का स्टॉप लॉस है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में KPIT टेक। ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो वीकनेस काफी ज्यादा दिखा रहा है और जब से इसकी वायदा बाजार में एंट्री हुई है सिर्फ और सिर्फ साउथवर्ड मूवमेंट ही यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। मेरी तरफ से टारगेट है 1320 रुपए का, और जो माफ कीजिएगा 1320 आपका स्टॉप लॉस है। शॉर्ट कॉल है तो 1320 आपका स्टॉप लॉस है, और फिर 1275 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगे। चलिए, मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में 2 बिकवाली और 1 खरीदारी के कॉल है। बिकवाली के कॉल्स पहले बता देता हूं। सबसे पहला है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। यहां पर आप देखिए तो चार्ट स्ट्रक्चर पे पिछले 5 दिनों में क्लियर कट ब्रेकडाउन के संकेत दिख रहे हैं। 12% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है, तो यहाँ पर फर्दर बिकवाली आज आप कर चल सकते हैं। 460 रुपए के टारगेट के लिए 485 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है PB फिनटेक पर। यहाँ पर भी आप देखिए तो चार्ट स्ट्रक्चर क्लियरली कमजोरी का ही इशारा कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में स्टॉक में 14% से ज्यादा का फॉल हो चुका है। कल भी आप देखिए तो 4-4.5% तक का डीप कट था, तो बिकवाली यहाँ पर भी कर चलिए। 1450 रुपए के लक्ष्य के लिए 1520 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल खरीदारी का है और वो है CG पावर एंड सोल्यूशंस पर। यहाँ पर आप देखिए तो कल बहुत ही मजबूत एक्शन देखने को मिला था। 6% तक की तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई थी, तो बढ़िया तेजी के मोमेंटम में वापस से लौटता हुआ दिख रहा है काउंटर। 600 रुपए का लक्ष्य यहां पर बनाइए, 578 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट होगी तैयार।
और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में शारदा एनर्जी, बिरला सॉफ्ट के फ्यूचर्स में करे बिकवाली और यूपीएल में आप खरीद सकते हैं कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहे जुबिलेंट, इनग्रीविया और वोल्टास पर रखी नजर। निवेश के लिए आज से खरीदेंगे 6% डिविडेंड यील्ड वाला ओएनजीसी। एबीबी इंडिया के नतीजे काफी बेहतर। बजाज फिनसर्व में करी खरीदारी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और केपीआईटी टेक के चार्ट से कमजोर। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है जुबिलेंट, इनग्रीविया। खरीदारी कीजिए 700 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए, मेरी तरफ से कैश स्पेस में अलकार्गो टर्मिनल बढ़िया बिजनेस अपडेट जनवरी के लिहाज से आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही एसीसी यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड किया है और लक्ष्य भी काटे हैं, तो बिकवाली करके चलिए। मारुति सुजुकी में अच्छी तेजी बन सकती है। सिटी ने भी टारगेट्स बढ़ाए हैं। टेक्निकली अशोक लेलैंड का चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है। फंडामेंटली मैनकाइंड फार्मा पर खरीदारी कीजिए। साथ ही निवेश के लिहाज से एचडीएफसी एएमसी पर फोकस कर चल सकते हैं। किम्स यहाँ पर इनके लिए भी एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, लेकिन माई चॉइस कैटेगरी में वीबीएल, पीबी फिनटेक यहाँ पर करनी है बिकवाली, बट सीजी पावर का चार्ट स्ट्रक्चर में कल बनी है मजबूती, आज भी तेजी बन सकती है। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक मैंने चुना है एचडीएफसी एएमसी का। दिग्गज एएमसी स्टॉक है। भारत में एसआईपी कल्चर और बड़े रूप में बढ़ता हुआ दिखेगा, तो अगले 12 महीनों में 4500 रुपए के टारगेट्स के लिए यहां पर भी करिए खरीदारी। तो चलिए, सभी स्टॉक्स के लेवल्स का हमने आपको रिकैप तो कर बता दिया है, बट ऑफ कोर्स आज कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन। किस तरह से बाजार ट्रेड करते हुए नजर आएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि निचले स्तरों से खरीदारी भी थोड़ी बहुत हमारे बाजारों में लौटती हुई दिखी है, लेकिन अभी तक का ट्रेंड यही रहा है कि ये सस्टेनेबली आगे चलकर आगे बढ़ती हुई नहीं नजर आई है। बट देखना होगा कि आज किस तरह का ट्रेंड यहाँ पर बनता है। तो चलिए, इन सभी संकेतों को डिटेल में डिकोड करने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में नेहा के पास। गुड मॉर्निंग नेहा। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग आशीष। आप बेसिकली यही कह रहे हैं कि आज मंगलवार को सब कुशल मंगल रहेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। बट वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से एक्स पर कुछ घंटों पहले ही ट्वीट हमने ट्रम्प साहब की तरफ से आता हुआ देखा टैरिफ को लेकर। तो वो लगातार आप कह सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को, इंटरनेशनल ट्रेड को डराने धमकाने वाले काम तो कर ही रहे हैं। कल जो रिकवरी मार्केट में आई है कितनी भरोसेमंद है, टिकेगी कि नहीं, और एफआईआईज का जो एक्शन है बिकवाली को लेकर उसकी भी पूरी एनालिसिस रखेंगे और आपको कमाई के मौके तो मिलेंगे ही। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस।